हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइज, आज की क्लास में हम लोग मैथ्स की सीरीज अभी हमारी चल रही है और उसमें आज हम शुरू करने वाले हैं अपना अगला टॉपिक परसेंटेज, हिंदी में जिसे हम कहते हैं प्रतिशत। देखिए, इस टॉपिक के लिए आज की जो वीडियो रहने वाली है बिल्कुल ही इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाली है, क्योंकि प्रतिशत ही आपका बेस बनता है प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, तो बिल्कुल एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। थोड़ा सा मेरे को टाइम की कमी है, तो उसको लेके मैंने सिर्फ और सिर्फ आज के लिए आपकी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो रखी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जिससे आपके जितने भी बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करता हूं आज की वीडियो को और लेता हूं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ये जान लीजिए कि हम प्रतिशत कहते किसे हैं। तो देखिए, यहां पे एक वर्ड है प्रति, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं पर। जैसे आपने सुना होगा मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो प्रति का मतलब क्या है? जब हम किसी चीज को बटे में लिखते हैं, अपॉन में करके लिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रति। और शत का मतलब क्या होता है? शत का मतलब होता है आपका सेंचुरी या फिर 100। ठीक है, यानी कि जिसके अपॉन में 100 है उसे हम कहते हैं परसेंटेज। जैसे कि अगर मैं लिखता हूं 5%, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? 5/100। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है आपका? 1/20। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं 5 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 10। 5 जो है वो 10 का कितना प्रतिशत है? तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि क्या 5 की 10 से मल्टीप्लाई करनी है या 5 को 10 के अपॉन में लिखना है, तो कैसे निकालना है, इसको लेके बच्चों को बहुत डाउट रहता है। तो आपका ये डाउट मैं क्लियर कर देता हूं। आप एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। 5 10 का कितना प्रतिशत है? अरे भाई, किसका किसका पूछ रहे हैं आपसे? 10 का। ठीक है, 10 का कितना प्रतिशत है, तो वो चीज आएगी आपके अपॉन में। ठीक है, अब बचा क्या आपके पास? 5, ये आएगा आपका ऊपर और इसकी हो जाएगी 100 से मल्टीप्लाई। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 की 10 से मल्टीप्लाई होगी, 50% आपका आंसर। समझने वाली बात इस क्वेश्चन में सिर्फ इतनी थी कि किसका प्रतिशत पूछा है आपसे? 10 का पूछा है। ठीक है, तो वो चीज आपके अपॉन में आएगी, वो आपके हर में आएगी, डिनोमिनेटर में आएगी। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। 1 किलोग्राम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 250 ग्राम। 1 किलोग्राम 250 ग्राम का कितना प्रतिशत है? दोबारा वही सवाल पूछिए, किसका पूछा है? 250 ग्राम का पूछा है, तो ये चीज आपके हर में आएगी, अपॉन में आएगी। अब बचा क्या आपका? 1 किलोग्राम। ठीक है, अब देखिए यहां पे किलोग्राम है, यहां पे ग्राम है, तो 1 किलोग्राम को भी मैं ग्राम में बदल लूंगा, वो आ गया आपका 1000। इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी? 100 से होगी। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 250 की 1 से ये 4 पे डिवाइड होंगे, 4 की 100 से मल्टीप्लाई होगी, 400% आपका आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि 1 किलोग्राम 250 ग्राम का 400% है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? सिर्फ ध्यान रखना है किसका पूछा है आपसे, किसका प्रतिशत पूछा है। ठीक है, वही चीज आपके बेस में आएगी, यानी कि अपॉन में आएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस मैंने यहां पे डिजिट को रिवर्स कर दिया है। 250 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? अब देखिए कैसे आंसर चेंज होते हैं, ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो ये चीज आपके कहां आएगी? अपॉन में आएगी। तो ग्राम है, यहां किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम को मैं ग्राम में बदल के इसके बेस में या फिर आप कह लीजिए अपॉन में लिख लिया। बचा आपका 250 ग्राम ऊपर आ गया, इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी? 100 से होगी। सॉल्व कर लीजिए, यह आगे आपका 4 पे कैंसिल हो गया और 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, 25% आपका आंसर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 400% आंसर था, वहां पर आपसे ये पूछा था 250 ग्राम का कितना प्रतिशत है, यहां पर आपसे पूछा है 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं, बच्चे उनको लेकर गलती कर देते हैं, तो थोड़ा सा ये आपका एक इंट्रोडक्शन रहने वाला है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर क्वेश्चन को देखते ही दे सकते हैं। 0.05 ये है आपका परसेंटेज में। परसेंटेज को अगर हमें हटाना है तो इसके हर में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब आपसे पूछा ये किसके बराबर होगा, तो देखिए देख लीजिए, जब 100 से डिवाइड हो रही है, ठीक है, तो जो आपका डेसिमल है वो आपका लेफ्ट साइड में चला जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई होती है तो वो राइट साइड में जाता है। तो नीचे 2 0 है, यानी कि ये 2 0 पहले आ जाएगा, तो आंसर क्या होगा आपका? 0.0005। तो दिया है इसमें आंसर, ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन सी यहां पे सही होगा।
समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल सिंपल सी चीज है, लेकिन बच्चे क्या है, 4 ऑप्शन को देखते ही घबरा जाते हैं कि कौन सा सही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट 5:4 टू अ परसेंटेज। अब देखिए रेशो की बात हम यहां पे कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं है, 5/4 इसको लिख लो ना। रेशो को हम 5/4 भी तो लिख सकते हैं। अब आपको इसे प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलना मैंने आपको अभी बताया। इसके लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी है, तो कर लीजिए इसको सॉल्व। ठीक है, देखिए आ गया आपका 25, 25 पंजे 125, ऑप्शन डी सही हो गया। आपको सेकंड्स लगेंगे अगर आपको बेसिक्स पता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन क्या है, बहुत बेसिक पूछ लेते हैं, तो बेसिक भी पढ़ना है। इसके बाद में आपको थोड़ी सी धीरे धीरे इसकी एडवांस लेवल की सीरीज कराऊंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ गए हम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी संख्या का 40% बराबर है 12.8 के, तो वह संख्या क्या है? इंग्लिश वाले पढ़ लीजिए, 40% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 12.8 देन दैट नंबर इज। तो देखिए मान लेते हैं वह संख्या है आपकी x, ठीक है, और इसका जो 40% है, 40% को मैं लिख सकता हूं 40/100, और ये बराबर है आपके 12.8 के। तो अब बिल्कुल सिंपल हो गया है, x क्या होगा आपका 12.8, इसकी 100/40। ठीक है, तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, 4 3 12 और 4 दूनी 8, 3.2 की 10 से मल्टीप्लाई होगी 32, आपका आंसर आ गया, ऑप्शन बी सही हो गया। समझ में आया आपको? अब यहाँ पे ये जो मैंने आपको लिख के दिखाया है, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके दिखाया है। आप जब इसकी माइंड में कैलकुलेशन करेंगे तो आप डायरेक्ट ये सब नहीं लिखेंगे, आप सीधा लिखिए 12.8 100/40। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, 32 आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा आप बेसिक को समझ लीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन देखिए, अब थोड़ा सा फ्रैक्शन वाली टर्म है। ठीक है, 8 सही 1/3% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 150 देन दैट नंबर इज। किसी संख्या का 8 सही 1/3% बराबर है 150 के, तो वह संख्या क्या है? तो कुछ भी नहीं है, इसे भी हम वैसे ही करने वाले हैं। मान लीजिए संख्या है आपकी x, ठीक है, इसका हमें निकालना है 8 सही 1/3%। तो कैसे लिखेंगे इसको, 8 3 24 और 1 25, 25/3, ये तो फ्रैक्शन में आ गया। इसका प्रतिशत भी लिखा है यहाँ पे, तो प्रतिशत के लिए आपको पता है नीचे आपके आता है 100। ठीक है, और ये किसके बराबर है? ये 150 के बराबर है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 तिया 12। ठीक है, ये जो 12 है ये जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो 150 की 12 से मल्टीप्लाई होगी, आंसर आएगा आपका 1800। आ गया समझ में? इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बच्चे गलती कहाँ करते हैं, 100 को कई बार ऊपर लिख देते हैं, तो आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो छोटी सी बात है, बस ध्यान रखनी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8th क्वेश्चन पे। अब 8th 9th 10th, ठीक है, जो 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं ये थोड़े से आपके प्रॉब्लमेटिक और थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछते हैं आपसे, एक विद्यालय में कुल छात्रों का 70% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 756 है तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, इन अ स्कूल ऑफ 70% ऑफ द टोटल स्टूडेंट आर बॉयज, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 756, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज? तो देखिए एक तो आपको बहुत आसान सा तरीका बताता हूं इस क्वेश्चन को करने का। देखिए यहां पर जो टोटल बॉयज हैं वो हैं आपके 70%, ठीक है, और तो गर्ल्स कितनी हो गई? गर्ल्स हैं आपकी, इसका मतलब 30%। यानी कि कहने का मतलब है ये जो 30% है, 30% गर्ल्स कितनी है? ये है आपकी 756। आपको बताना है कि बॉयज की संख्या कितनी है, तो बॉयज होंगे टोटल 70%। तो देखिए एक बहुत ही आसान सा तरीका है, किसी संख्या का 30% 756 है, ठीक है, तो उस संख्या का 70% कितना होगा? तो आपको पता है 30 का डबल कितना होता है? 30 का डबल होता है आपका 60, ठीक है, तो अगर मैं इसको मानता हूं ये लगभग 750 के आसपास नंबर है, 750 का डबल कितना होगा? 1500, ठीक है, यानी कि 60 जो परसेंट जो है वो है आपका 1500, ठीक है। अब इसमें कुछ 10% और जोड़ दीजिए, तो 10% लगभग बनता है 250, ठीक है, तो लगभग ये 1750 के आसपास नंबर बनती है। तो कुछ दिया है 1750 के आसपास, ऑप्शन बी दिया है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ये देख लिया, एक अनुमान लगा लिया, एक एस्टिमेशन लगा लिया, जैसा कि आपके सिलेबस में दिया है ना एस्टिमेशन, वो यही होता है। अब इसको प्रॉपर मेथड से बताता हूं। तो देखिए मान लेते हैं हम पूरे स्कूल में टोटल x बच्चे हैं और इसमें जो 30% लड़कियां हैं, ठीक है, यानी कि पूरे स्कूल की 30% लड़कियां कितनी हैं? 756 है, ठीक है। तो पूरे स्कूल में बच्चे कितने हो गए? 756 मल्टीप्लाई में 100/30,
ठीक है। अब आपसे पूछा है इसके 70% लड़के हैं, ठीक है, यानी कि इसका कितना 70% लड़के, तो इसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 70/100 से, क्योंकि इसका 70/100 है, तो 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी 756 का आप 7/3 करेंगे तो 1764 आंसर आपका आएगा। ये आपका प्रॉपर मेथड है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन देखिए, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। उसने 178 अंक लिए तथा वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, ठीक है। तो आपको बताना है कुल पूर्णांक कितने थे, यानी कि टोटल मार्क्स कितने थे, ये आपको बताने हैं। तो देखिए एक चीज यहां पे ध्यान दीजिए, वो जो लड़का है, वो छात्र है, वो फेल हो गया है, ठीक है। उसको 178 अंक आए हैं और वो 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है, यानी कि फेल हुआ है। अगर उसको ये 22 नंबर और आ जाते, वो पास हो जाता, यानी कि उसके 40% अंक आ जाते, यानी कि 40% जो है वो कितना है, वो 200 के बराबर है। 178 प्लस 22 ये आपका 200 के बराबर होता है। आपसे पूछा है टोटल नंबर कितनी होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं x का 40% 200 है, तो वो नंबर क्या होगी, तो 200 ये हो गया आपका 100/40। इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपका 500, ठीक है। आपको पता है 4 पंजे 20 होता है, 5 की आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 500 आपका आंसर आ गया। तो ये कुछ छोटी छोटी सी वर्ड प्रॉब्लम है और यही आपके NCERT में दी हैं, ठीक है। लेकिन पेपर का जो मैथ्स का लेवल है, पिछली बार का अगर हम 2018 का देखें तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी थे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे उनका लेवल में बढ़ाऊंगा। आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन बिल्कुल आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से समझना अब इस क्वेश्चन को। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो इसको। अब ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन में कभी भी आपकी गलती नहीं होगी अगर आप इसमें 100 को आप मान के चलेंगे। कैसे, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यानी कि ए की आय ज्यादा है, बी की कम है, तो बी की आय में मान लेता हूं 100, तो ए की कितनी हो गई, वो हो गई आपकी 125, क्योंकि 25% ज्यादा है, यानी कि 125 होगी इसकी आय, ए की 125 बी की 100। अब बिल्कुल सिंपल हो गया है। अब आपसे पूछा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए ऊपर हम लेते हैं डिफरेंस है, जो न्यूमरेटर होगा इनको आप माइनस कर लीजिए। 125 में से 100 को माइनस करते हैं, ये आता है आपका 25, और अधिकतर ना जो आपका ये परसेंटेज दिया है इसी को हम रखते हैं, ठीक है। परसेंटेज दिया है हमें 25, आप इसको ऐसे का ऐसे ही रख लीजिए। अब बात करते हैं हर में क्या आएगा। आपसे पूछा है ए की आय से, किसकी आय से, ए की आय से, ठीक है। जैसा मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, तो ए की आय कितनी है, 125, ठीक है। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, सॉल्व कर लीजिए। 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 5 डिवाइड करेंगे तो ये आता है आपका 20% आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखना, मैंने आपको क्या समझाया है। जो आपको परसेंटेज दिया है ये ऊपर आएगा, इन दोनों की आय को हम मान लेंगे, फिर जिससे भी पूछा है वो हम रख देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच गाइज।